शांति। कि अभी हमें दातापन के और रहम दिल के संस्कार इमर्ज करना है। दया की भावना सदा हमारे दिल में पनपती रहें, क्योंकि हम देख रहे हैं वर्तमान समय बहुत अकाले मृत्यु हो रहे हैं। तो ऐसी अकाले मृत्यु वाली आत्माएं जो बहुत अशांत है, जो बहुत दुखी है, उन्हों की पालना हमें करना है, क्योंकि हम पूर्वज आत्माएं हैं। कल्प वृक्ष के तने में हम बैठे हैं। बाप दादा ने कहा है, स्वयं को पूर्वज आत्मा समझकर ऐसी आत्माओं की पालना आपको करते रहना है। और उसके लिए हमारे पास शक्तियों के, शांति के, खुशी के खजाने भरपूर होना चाहिए। खजानों का स्टॉक, हमारा खजानों के गोडाउन भरपूर हो। अभी गोडाउन भरपूर करना है, उसके लिए क्या करना होगा? गो डाउन अर्थात खुद में गहराई में खो जाओ, खुदा में खो जाओ, तो उस सागर से अथाह खजाने हम स्वयं प्राप्त करते रहेंगे। क्योंकि आगे आने वाले समय में हमें बहुत खजानों को बांटने होंगे। अनेक आत्माओं की मनसा द्वारा सेवा करती रहना होगा। ये गोल्डन चांस हमें मिलने वाला है। तो समय यही इशारा दे रहा है कि अंतिम समय आने के पहले स्वयं को माला माल करो। दुकान बंद एक बार हो गई तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अभी लॉकडाउन के कारण हमें बाबा ने सुनहरा मौका दिया है। इसके पीछे बहुत गहरा राज है। वैसे हम एकांत में बैठकर योग तपस्या बिना कारण नहीं कर सकते हैं, लेकिन जाने जाना हान बाबा ने हमें ये गोल्डन चांस दिया है कि मेरे बच्चों को निकट भविष्य में बेहद की सेवा करनी होगी। उसके लिए पूर्व तैयारी करनी होगी। उसके लिए बाबा ने ये हमें गोल्डन चांस दिया है। हमको मिली आज ये घड़ियां नसीब से। ये घड़ियां पुरुषार्थ करने के लिए बड़े नसीब से मिली हैं। इसका हमें पूरा चांस लेना है, लाभ लेना है और स्वयं को माला माल करना है। क्योंकि दया की भावना जब दिल में पनपती है तो किसी का भी दुख देखा नहीं जाता है। जब भी किसी का दुख देते हैं हम दौड़ पड़ते हैं
उनको मदद करने के लिए। इसलिए बाबा कहते हैं स्वयं को खजानों से भरपूर करते चलो। मेरा हर एक लाल माला माल हो जाए और बेहद सेवा में हाथ बटाकर बाबा की प्रत्यक्षता में विशेष अपनी भूमिका बजाएं। यही आश बाबा की हम बच्चों से है। समाप्ति की ओर समय बढ़ रहा है, तो हमें भी संपन्न बनकर संपूर्णता की ओर अग्रसर होना है। 2017 में बाप दादा से प्रश्न पूछा था स्टेज पर, बाबा अभी क्या करना है? तो बाबा ने कहा अभी तो समाप्ति वर्ष मनाओ। कईयों ने इस इशारे को समझ लिया। टीचर कहता है मैंने पढ़ाई लिया आपको, अभी समय पूरा हो गया, पढ़ाई की समाप्ति हो गई, अभी तैयारी करो इम्तिहान की। अभी इम्तिहान में अच्छे मार्क्स से पास होने की प्रिपरेशन हमें करना है। हॉस्टल में जब एग्जाम नजदीक होती है तो विद्यार्थी पढ़ाई में लगे रहते हैं। उनको पढ़ाई के बिना कुछ नजर ही नहीं आता है, धुन लगी रहती है, बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। तो हमें भी अभी धुन लगी रहे कि इम्तिहान की तैयारी मुझे करना है, अंतिम पेपर में अच्छे मार्क्स लेने के लिए अभी से तैयारी करना है। तो धुन लगी रहे पुरुषार्थ की, क्योंकि हमें अभी घर वापस जाना है। एक दिन दीदी आपको बताती है मधुबन चलना है, तो कितने समय से आप तैयारी करते भाई? कम से कम 1 हफ्ते से तो करते होंगे। अभी हमें घर जाना है वापस, कितने लंबे समय के लिए। तो कैसे मुझे जाना है, कैसे तैयारी करना है? बेदाग हीरा बनकर मुझे घर वापस जाना है और खजानों से भरपूर होकर घर जाना है। कितने खजाने जमा करने हैं जो मेरे लिए, संबंधियों के लिए, भक्तों के लिए, प्रजा के लिए बांटने के लिए। इतने सारे खजाने मुझे अभी जमा करने हैं। तो पुरुषार्थ में आलस और अलबेलापन आ ही नहीं सकता है। हमारे साधना में ये सबसे बड़े 2 शत्रु हैं, आलस्य और अलबेलापन। इन शत्रुओं को हटा देना है रास्ते से और हमेशा अलर्ट और एक्टिव रहकर रेस में दौड़ना है। तो इस रेस में मुझे केवल रनर नहीं बनना है, लेकिन विनर बनना है, प्राइज विन करना है, मेडल बाबा से लेना है। बाबा ने कहा है मुरली में,
ब्राह्मण जीवन का मेडल है श्रेष्ठ स्थिति। ये मेडल मुझे लेना है, स्कॉलरशिप बाबा से मुझे लेना है। तो अभी इसके लिए आवश्यकता है शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाते रहने की। शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाते रहना जरूरी है। तो शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाने के लिए 4-5 बातों पर हमारा फुल अटेंशन सदा रहना जरूरी है। पहली बात, ऐसी शक्तिशाली स्थिति बनाने के लिए हमें विदेही स्थिति का बहुत गहराई से अभ्यास गुप्त ही गुप्त करते रहना है। देह में रहते हुए विदेही स्थिति की तपस्या करते रहना है। हम पुराने बाबा के बच्चे बने हैं, बहुत अच्छे भाग्य की निशानी है। अब पुरानों की निशानी क्या है? जितने पुराने बच्चे बाबा के, उतनी उनकी रूहानियत की शक्ति ज्यादा, अलौकिकता की शक्ति ज्यादा होना, दिव्यता की शक्ति बढ़ना। अर्थात स्वयं को दिव्य आत्मा समझकर सबको दिव्य आत्मा की दृष्टि से देखना, इसको कहेंगे दिव्यता की शक्ति बढ़ाना। तो गुप्त ही गुप्त हमें इस अभ्यास में मगन रहना है। मैं मधुबन में दादियों को देखता था। दादियाँ अपने कमरे में जाती थी, एकांत में बैठकर बिल्कुल देह से न्यारा होकर अभ्यास करती थी, खोई रहती थी। अपने अशरीरी स्थिति को पॉलिश अंत तक करती रही। जैसे ब्रह्मा बाबा ने भी अंतिम दिन तक इस अभ्यास को नहीं छोड़ा। इसलिए अशरीरी स्थिति का अभ्यास हमारा नेचुरल हो। इस देह रूपी वस्त्र को हमें गलाते जाना है, भुलाते जाना है और अपने असली स्वरूप में, सत्य स्वरूप में टीकना है। मैं हूं एक ज्योति बिंदु सितारा और उसमें हमें स्थित होना है और आत्मा के गुणों का अभ्यास करते रहना है। दूसरी बात, हमें बाबा को अच्छी तरह से पहचानते जाना है। बाबा ने पहचाना हमको, हमने भी बाबा को पहचाना, लेकिन अच्छी तरह से पहचानना अर्थात दिन प्रतिदिन बाबा के समीपता की अनुभूति करना। जितना हम सामने वाले व्यक्ति को पहचानते हैं, उतना समीप अनुभव करते हैं। तो दादियों में हमने देखा, उनके लिए दिन रात बस बाबा ही बाबा दिखाई देता था। बाबा पर पूरा 100% नीचे था। इसलिए ऐसा ही नशा वो अनुभव करते थे और बाबा के लिए बेहद की सेवा पर तत्पर रहते थे।
तो परम धाम में बाबा के स्वरूप को हमें अच्छी तरह से देखना है और अच्छी तरह से उनकी पर्सनैलिटी को अनुभव करना है, उनके गुणों को, शक्तियों को, प्रतिभा को, क्षमता को अच्छी तरह से पहचानते जाए और समीपता की अनुभूति करते रहें। और इस संसार में रहते हुए मेरा बाबा ही एक संसार है, ऐसा हमें अनुभव करते जाना है। यहां रहते हुए भी मैं उसका काम कर रहा हूं। जैसे कहते हैं, एक देश का एम्बेसडर दूसरे देश में सर्विस के लिए जाता है, भारत का एम्बेसडर अमेरिका देश में जाता है तो अमेरिका में रहता है लेकिन काम भारत के लिए करता है। मुझे भारत की सरकार ने यहाँ भेजा है, तो ऐसे ऑल माइटी अथॉरिटी सरकार ने मुझे इस संसार में भेजा है सेवा अर्थ। मैं कर्म योगी फरिश्ता हूं। इस युक्ति को अपनाते हुए बाबा की याद में सदा डूबे रहे हैं। और तीसरी बात है, बाबा के प्रति हमारा प्यार दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। प्यार तो है ही हमारा बाबा से, वो तो अच्छी बात है, लेकिन रग रग में हनुमान कहते हैं सीता को कि हे सीते देवी, आपसे बढ़कर मेरा राम से प्यार है। सीता कहती है हनुमान दिखाओ क्या प्रमाण है। वो छाती फाड़ के दिखाता, ये देखो मेरे दिल में राम मेरा बसा है। तो केवल दिल में नहीं, मेरे रग रग में, रोम रोम में बाबा ही बाबा हो। बाबा के लिए मेरा अटूट प्यार हो। मेरे दिल में, मेरे नैनों में, मेरे श्वासों में, मेरी धड़कन में बस बाबा ही बाबा हो। जैसा हमने दादियों में देखा, दादियाँ बाबा से मिलती थी स्टेज पर, बाबा उनको बाहें पसारे प्यार से मिलता था और बाबा भी बड़े प्यार से उनको बाहों में लेता था। क्या है इसके पीछे कारण? कारण यही है, उनके रोम रोम में केवल बाबा का प्यार ही था। तो ऐसे हमें बाबा के प्रति प्यार को बढ़ाते जाना है। प्यार से सबके साथ रहना है, अपना कर्तव्य निभाना है लौकिक और अलौकिक के साथ, लेकिन जो दिल का सच्चा प्यार है केवल उस एक के साथ ही हो। तो जहां प्यार वहां बुद्धि की तार स्वतः ही जुड़ जाती है। तो अंदर ही अंदर हम चेक करें, बाबा के प्रति मेरा प्यार बढ़ रहा है या नहीं। पढ़ने की निशानी है, समीपता की निशानी है, बाबा के समीप अनुभव करना। क्योंकि हम सभी अभी रिटर्न जर्नी पर हैं। अब बुद्धि को हमें टर्न करना है परम धाम की ओर। बुद्धि रूपी लंगर हमारा यहां से उठ रहा है।
देह, देह की दुनिया, देह के पदार्थों से ऊपर उठ रहा है, न्यारे प्यारे होकर पाठ बजा रहे हैं, सूक्ष्म वतन में बाबा के साथ विचरण कर रहे हैं, संबंधों की बहुत सुंदर अनुभूति कर रहे हैं, और करते 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 बुद्धि हमारी सूक्ष्म वतन से भी ऊपर निराकारी दुनिया में बाबा के पास सदा विचरण करती रहती हैं। तो इससे हमें अनुभव करना है। इतनी सारी बाबा की पालना हमें ली है। बाबा कहते हैं मैंने जो आपको पालना दी है उसका रिटर्न देना है, तो स्वयं को रिटर्न जर्नी पर अनुभव करो। तो इसको हमें अच्छी तरह से रियलाइज करना है और अनुभव में लाना है। लेकिन ये जो योग की प्रक्रिया, शक्तिशाली योगाभ्यास की अनुभूति करने के लिए हमें सदा सोमानधारी होकर रहना है। बाबा ने सोमान के पॉइंट हमें साधन के रूप में दिए हैं। किसके लिए? ऊंची साधना करने के लिए ये साधन दिया है। सोमान का हाथ जब हम पकड़ लेते हैं तो भगवान का साथ हमें मिल जाता है। सोमान हमें इस पुरानी दुनिया से मन बुद्धि से ऊपर ले जाने का काम करता है। इसलिए हम बहुत रॉयल आत्माएं हैं। भगवान ने बड़े बड़े टाइटल हमें दिए हैं। वो टाइटल केवल लिखने के लिए नहीं दिए हैं, उसको हमें जीवन का अभिन्न अंग बनाना है, अनुभव करना है। मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, विश्व परिवर्तक आत्मा हूं, विजयी आत्मा हूं, पद्मापदम भाग्यशाली आत्मा हूं। इससे सोमान में स्थित रहेंगे तो हमारी मन और बुद्धि इस संसार से उपराम रहती है। यहां किसी भी चीज में हमारा मन नहीं लगता है। तो ऊपर उठना है, स्थिति को ऊंचा उठाना है, ऊंचा उठना है, ऊपर उठना है, तो पहले उपराम हो जाना है और ऊपर वाले राम का हाथ पकड़ना है, तो ऊपर पहुंच जाएंगे। श्रेष्ठ स्थिति पर हम स्थित हो जाएंगे। तो इसलिए समय का इशारा है, एकांत में बैठकर एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाते रहे, क्योंकि हमें आदत हो चुकी है सेवा में भागते रहने की। प्रवृत्ति इतनी बड़ी है सेवा की। अगर कोई हमें कहता है आधा घंटा 1 घंटा एकांत में योग में बैठो, तो हमें एक बंधन सा लगता है। नहीं, जितनी रुचि सेवा में, उतनी रुचि एकांतवासी बनने में भी हो। इसका बैलेंस रखना है।
ये हमें बाबा ने गोल्डन चांस दिया है, एकांत में बैठकर एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने के लिए। इसलिए सवेरे 1-2 घंटा, शाम को 1-2 घंटा हमें एकांतवासी बनना ही है। एक के अंत में खो जाना है। एकाग्रता अर्थात आग्रह से एक बिंदु पर मन बुद्धि को फोकस करना है और एक ही संकल्प में, निर्संकल्प होकर एक ही संकल्प में बाबा की याद में खो जाना है। इसको कहेंगे एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना। क्योंकि आगे चलकर जब आवाज का माहौल होगा, हलचल होगी चारों ओर, उस माहौल में रहकर हमें एकांतवासी का अनुभव करना होगा। वो कौन कर सकेंगे? जिन्होंने लंबे समय का अभ्यास एकांतवासी बनकर रहने का किया है, वो उस समय कर सकेंगे, उसमें सफल होंगे। तो मन और बुद्धि को हमें अच्छी ट्रेनिंग देना है। 1 सेकंड में अंतर्मुखी होकर, अंतर ध्यान में मगन होकर बाबा पर टिका दें। तो इस अभ्यास को भी हमें बढ़ाना है। इसलिए समय के इशारे को हमें समझना भी है और उस पर चलना भी है, और बाबा के इशारों को भी समझना है। क्योंकि बाबा सूक्ष्म रीति से हमें इशारे देते हैं। उन सूक्ष्म इशारों को पकड़ने के लिए हमें बहुत सूक्ष्मता में जाना जरूरी होता है। तभी हम इन इशारों के साथ साथ चलते हैं। मुझे पहले संपन्न बनना है, फिर संपूर्णता के मंजिल पर पहुंचना है। लेकिन दुनिया में जो संपन्न होते हैं उनके पास बहुत माल होता है, स्थूल दुनिया की संपत्ति होती है। ऐसे मैंने मेरे बाप सागर से बहुत खजाने लूटे हैं, पाए हैं, मैं संपन्न हूं, ऐसी फीलिंग अंदर से आती रहे, तब कहेंगे मैं आत्मा संपन्न हूं। और ऐसे संपन्न होते होते, अनेकों को संपन्न करते करते हमें संपूर्णता के मंजिल पर पहुंचना है।